हेलो। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। हिंदी में इसको अपकिरण के माप कहते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको दो लाइनों की छोटी सी एक स्टोरी बताना चाहता हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्यों निकालते हैं, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। तो ऐसा हुआ कि एक आदमी था, उसको अपनी फैमिली के साथ जो है वो नदी पार करनी थी। अब नदी पार करनी थी तो उसने क्या किया कि जैसे हमने एवरेज का चैप्टर पढ़ा था, तो उसने भी एवरेज के बारे में उसको नॉलेज थी। उसने जो है अपने परिवार की मीन हाइट यानी कि एवरेज हाइट निकाल ली कि हमारे परिवार की एवरेज हाइट इतनी है, और उसने जो है वो जो नदी थी उसकी एवरेज जो गहराई थी कि डेप्थ थी उसकी, वो गहराई माप ली। अब उसने देखा कि जो उसके परिवार की एवरेज हाइट है वो नदी की एवरेज गहराई से जो है डेप्थ से ज़्यादा है। तो उसे लगा कि अब जो है पूरा का पूरा परिवार उसका नदी पार कर लेगा। बट ऐसा हुआ कि उसका नदी का उसका जो परिवार था, जैसे जैसे पानी जो किनारे पे कम था, बट जैसे जैसे वो नदी के अंदर घुसते गए तो घुसते घुसते जो है वो नदी में डूब गए। तो डूबने का कारण क्या था कि उसने एवरेज तो माप ली कि जो है नदी की गहराई की एवरेज और अपने परिवार की हाइट की एवरेज, और उसे लगा कि परिवार की हाइट की एवरेज ज़्यादा है तो वो आसानी से जो है नदी पार कर लेंगे। बट उसने जो है ये नहीं देखा कि जो उसके परिवार की हाइट थी, एवरेज हाइट, और जो नदी की एवरेज जो गहराई थी उसमें उसने जो है वो वेरिएशन नहीं देखा कि क्योंकि नदी जो है बीच में से जो है वो ज़्यादा गहरी थी और किनारों पर जो है वो गहरापन उसका वो कम था। और इसी तरह से जो परिवार के मेंबर्स से किसी की हाइट कम थी, किसी की ज़्यादा थी। तो उसने जो है उसके बीच का जो वेरिएशन था, डिफ्रेंसिएशन था आइटम्स के बीच में, वो उसने चेक नहीं किया। इस वजह से जो उसका पूरा परिवार डूब गया। तो हमें क्या है कि कोई भी सीरीज़ होती है तो उस सीरीज़ के जो है आइटम से एवरेज से जो है उसके पता तो चलाता है कि उसको रिप्रेजेंट करती हैं, बट उसकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में नहीं पता चल पाता। तो जैसे हम यहाँ पे एक आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहे हैं कि इस डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आप जो है वो देखें जरा, तो थोड़ी नज़र डालेंगे तो हमारे पास तीन तरह के डिस्ट्रीब्यूशन लिए हमने: डिस्ट्रीब्यूशन ए, डिस्ट्रीब्यूशन बी एंड डिस्ट्रीब्यूशन सी। तो डिस्ट्रीब्यूशन ए में क्या है कि हमने जो है वो आइटम्स हैं एक्स के बारे में, दूसरे में भी एक्स के और तीसरी में भी एक्स की वैल्यूज़ दी हुई हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो 20, 20 एंड 20 तीनों वेरिएबल्स, जो तीनों आइटम्स हैं, उनकी वैल्यू सेम है। और उसका अगर हम टोटल निकालते हैं दैट इज़ ऑल्सो 60, और उसका अगर मीन कैलकुलेट किया जाता है तो वो 20 है। और यहाँ पर भी अगर हम जो है दूसरी सीरीज का निकालते हैं तो 10, 14, 36, इसका टोटल भी जो है वो 60 आता है। और अगर हम इसका मीन कैलकुलेट करते हैं तो सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन, ये फॉर्मूला आपको पता ही है मीन का, एंड दैट इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 3, ये भी जो है वो 20 आ गया। देन डिस्ट्रीब्यूशन सी के लिए जो है उसमें वैल्यूज़ हैं हमारे पास 12, 8 एंड 40। और अगर हम जो है इसका टोटल करते हैं तो इसका टोटल भी जो है वो सिग्मा एक्स 60 आ रहा है, और एक्स बार कैलकुलेट करते हैं तो 20। अब आप देख रहे हैं कि जो तीनों सीरीज़ हैं उनका जो मीन है वो बराबर है, मीन जो है वो बराबर है। बट जो आइटम्स हैं उनके बीच में जो है वो यहाँ पर अगर आप देखें तो कोई चेंज नहीं है, सभी आइटम्स जो है वो एक बराबर है, सेम है। यहाँ पर जो है आइटम्स में वेरिएशन जो है वो थोड़ा कम है, 10 है, 14 है, 36 है। और सी सीरीज़ में जो है वो उनके बीच का वेरिएशन जो है 8 और 40 के बीच में जो है वो गैप काफ़ी ज़्यादा है। तो जो मीन है, उस मीन से हमें जो है आइटम्स के वेरिएशन के बारे में नहीं पता चलता कि उनमें जो है वो कितना वेरिएशन है, कितना गैप है, कितना वो एक दूसरे से डिफरेंट है, या कितनी एक दूसरे के बराबर हैं या सेम है। तो उस चीज़ के बारे में हमें जो है वो मीन से इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। तो उसके लिए जो है वो मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मेजर ऑफ द डिस्पर्शन के बारे में आपको बताते हैं कि इसका क्या मीनिंग है। तो डिस्पर्शन इज जनरली यूज्ड इन टू सेंसेस। फर्स्टली, dispersion refers to the variation of items among themselves, and secondly, dispersion refers to the variation of items around an average. तो दो चीज़ों में इसको डिस्पर्शन को फाइंड आउट किया जाता है, दो सेंसेस में इसको समझा जाता है, दो तरीकों से इसको समझा जाता है। पहला बात है कि डिस्पर्शन रेफर्स टू द वेरिएशन ऑफ आइटम्स अमंग देमसेल्व्स, कि जितनी भी आइटम्स हैं उनकी आपस में कितनी वेरिएशन है, जो आइटम्स हैं उनके बीच में कितनी वेरिएशन है। और दूसरी बात है कि डिस्पर्शन रेफर्स टू द वेरिएशन ऑफ आइटम्स अराउंड एन एवरेज, कि जो एवरेज है, एवरेज वैल्यू, उससे कितना डिस्पर्शन है, कितनी वेरिएशन है, इससे कितनी वेरिएशन है। जैसे 20 आ रहा है एवरेज, यहाँ पर भी 20 आ रहा है, तो इस 20 से कितनी कितनी वेरिएशन है, या फिर जो है आपस में इनमें कितनी कितनी वेरिएशन है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो 8 और 40 जो है, अगर मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में गैप देखते हैं तो 8 और 40 में 32 का गैप है। यहाँ पर 10 और 36 में जो है वो 26 का गैप है। यहाँ पर जो है अगर देखें तो आइटम्स में कोई भी वेरिएशन नहीं है, सभी आइटम्स जो है सेम ही है। और अगर मीन के साथ भी उनका गैप देखते हैं तो वो मीन के बराबर ही है। तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन से जो है हमें पता चलता है कि आइटम्स जो हैं, जितनी भी सीरीज में आइटम्स हैं, उसमें
कितनी वेरिएशन है आपस में, और जो है वो एवरेज से कितना डिफरेंशिएशन है, उनमें कितनी वेरिएशन है। तो ये दोनों चीज़ों को मेजर करने के लिए डिस्पर्शन यूज़ किया जाता है। तो अगर उस इंसान ने भी जो है वो वेरिएशन चेक कर लिया होता कि अपने परिवार की हाइट में कितना वेरिएशन है और नदी की गहराई में कितना डेविएशन है एवरेज हाइट से, तो उसका परिवार जो है डूबने से बच सकता था। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ आइटम एंड द एवरेज इज लार्ज, कि कहने का मतलब है कि अगर जो है वो डिफरेंस जो है आइटम्स के बीच में और एवरेज से जो है वो ज़्यादा होगा, तो डिस्पर्शन विल बी हाई, तो डिस्पर्शन हाई होगा अगर जो है वेरिएशन जो है ज़्यादा होगा। ऑन द अदर हैंड, इफ द डिफरेंस वैल्यू ऑफ द आइटम्स एंड एवरेज इज स्मॉल, द डिस्पर्शन विल बी लो। कि दूसरी तरफ क्या है कि अगर जो है उन आइटम्स में आपस में वेरिएशन कम होगा और एवरेज से भी वेरिएशन कम होगा, तो जो है वो डिस्पर्शन की वैल्यू लो आएगी। यानी कि हाई डिस्पर्शन का मतलब है कि वेरिएशन ज़्यादा है, और लो डिस्पर्शन का मतलब है कि वेरिएशन जो है वो कम है। तो इसकी कुछ डेफिनेशन जो है वो अलग अलग ऑथर्स ने दी है। तो ब्रुक्स एंड डिक ने कहा है डिस्पर्शन और स्प्रेड इज द डिग्री ऑफ स्कैटर और वेरिएशन ऑफ द आइटम्स अबाउट अ सेंट्रल वैल्यू, की एक जो सेंट्रल वैल्यू है उसके अकॉर्डिंगली जो है डिग्री ऑफ वेरिएशन, डिग्री ऑफ स्कैटरिंग, स्कैटर की कितना बिखराव है, कितना वेरिएशन है, उसको मेजर करने के लिए जो है वो डिस्पर्शन कैलकुलेट किया जाता है। तो उसकी डिग्री बताता है कि कितना वेरिएशन उन आइटम्स के बीच में है। बाउले ने क्या कहा है, डिस्पर्शन इज द मेजर ऑफ वेरिएशन ऑफ द आइटम्स, की आइटम्स का जो वेरिएशन है उसका एक जो मेजर है दैट इज नोन एज डिस्पर्शन। एंड एल.आर. कॉर्नर ने क्या कहा है, डिस्पर्शन इज अ मेजर ऑफ द एक्सटेंट टू विच द इंडिविजुअल आइटम्स वेरी, कि इंडिविजुअली जो आइटम्स एक दूसरे से कितना वेरी करती हैं उसका जो मेजर है दैट इज नोन एज डिस्पर्शन। एंड इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं डिस्पर्शन को मेजर करने के लिए, क्यों मेजर किया जाता है, जैसे मैंने अभी आपको स्टोरी बताई थी उससे आपको कुछ कुछ पता चल गया होगा। टू मेजर द रिलायबिलिटी ऑफ एन एवरेज, की वो एवरेज कितना रिलायबल है, जो एवरेज वैल्यू निकल कर आई है, क्योंकि अगर वेरिएशन कम होगा तो क्या है कि वो एवरेज वैल्यू रिलायबल है, उसके आप भरोसा कर सकते हैं कि आइटम्स जो है उसके नियर अबाउट हैं। बट अगर जो है डिस्पर्शन की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है तो इट मीन्स कि आप एवरेज के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं, वो जो है उतना ज़्यादा रिलायबल नहीं रहेगा, क्योंकि वो सीरीज़ को उतने अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। टू सर्व एज अ बेसिस फॉर कंट्रोल ऑफ वेरिएबिलिटी, की वेरिएबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए मेजर ऑफ डिस्पर्शन से जो है हम उसके वेरिएशन को कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना वेरिएशन है, और उसके अकॉर्डिंगली जो है उन वेरिएशंस को कंट्रोल किया जा सकता है। एंड टू कंपेयर टू और मोर सीरीज, जैसे हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल में देखा था सीरीज ए, बी और सी, तो उनको जो है सीरीज को कंपेयर करने के लिए कि उनमें कितना वेरिएशन है, कितना डिस्पर्शन है, उसके लिए भी जो है मेजर ऑफ डिस्पर्शन यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको क्रिकेट का इंटरेस्ट होगा तो आप देखना चाहते हैं कि कौन सा बैट्समैन जो है वो कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब कि जो है वो हर एक मैच में लगभग उतने ही रन बनाता है जितना जो है उसकी एवरेज रन्स बनाने की है, और उतने ही जो है हर मैच में रन बना रहा है। तो उसकी कंसिस्टेंसी मेजर करने के लिए जो है वो डिफरेंट क्रिकेटर्स की, तो आप जो है मेजर ऑफ डिस्पर्शन यूज कर सकते हैं, कि उससे जो हमें पता चल जाएगा कि जिसका वेरिएशन कम है, जिसका मेजर ऑफ डिस्पर्शन कम है, दैट मीन्स कि वो बैट्समैन जो है वो ज़्यादा कंसिस्टेंट है, सेम उसकी जैसी परफॉर्मेंस रहती है। तो अलग अलग सीरीज को कंपेयर करने के लिए भी मेजर ऑफ डिस्पर्शन का इस्तेमाल किया जाता है। देन टू फैसिलिटेट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, और आगे फर्दर जो है वो एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, वेरिएशन चेक करना, उसके बेसिस पर एनालिसिस करना, तो वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए भी मेजर ऑफ डिस्पर्शन हमें हेल्प करता है। देन प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड और आइडियल मेजर ऑफ डिस्पर्शन, की एक अच्छे आदर्श मेजर ऑफ डिस्पर्शन में क्या क्या प्रॉपर्टीज उसके अंदर होनी चाहिए। तो उसमें क्या है कि इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड। सबसे पहली बात क्या है कि समझने में आसानी हो, क्योंकि अगर समझने में आसानी होगी तो हम उसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, आसानी से इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो उसको यूज आसानी से किया जा सकता है अगर हम उसको समझ सकते हैं। देन इट शुड बी सिंपल टू कैलकुलेट, की आसानी से कैलकुलेट हो सके, कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए, क्योंकि जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा तो लोग जो है उस पर्सन जो है उसको मेथड को अवॉइड करते हैं। बट इफ इट इज सिंपल, तो अगर वो आसान होगा, सिंपल होगा, तो कोई भी उसको कैलकुलेट कर सकता है, और कैलकुलेट कर सकता है तो उसका जो यूज है वो बढ़ जाता है, उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। देन इट शुड बी रिजिडली डिफाइंड एंड फ्री फ्रॉम एम्बिग्यूटी, कि ये जो है रिजिडली डिफाइंड होना चाहिए। रिजिडली डिफाइंड का मतलब कि अगर कोई भी पर्सन जो है वो अलग अलग पर्सन कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो सेम वैल्यू उसकी आनी चाहिए, कि उसमें कोई वेरिएशन ना हो आपस में ही, कि मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो अलग वैल्यू आ रही है, आप कर रहे हैं तो कोई और आ रही है, कोई थर्ड पर्सन कर रहा है तो उसकी कोई और वैल्यू आ रही है, तो हम वो कहेंगे कि वो रिजिडली डिफाइंड नहीं है। रिजिडली डिफाइंड का मतलब कि जो है वैल्यू वो सेम ही आएगी, वो ऑब्जेक्टिवली डिफाइंड है, और उसमें कोई ए पर्सन, बी पर्सन, सी पर्सन कोई भी कैलकुलेट करेगा तो उसकी जो है वो रिजिडली
क्लियरली डिफाइंड सेम वैल्यू आनी चाहिए, मतलब अपनी कोई पर्सनल बायस या कोई कन्फ्यूजन उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। एम्बिग्यूटी का मतलब कि कोई भी कन्फ्यूजन उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। देन इट शुड बी बेस्ड ऑन ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द सीरीज। ये तो बहुत जरूरी बात है कि जब भी हम कोई मेजर निकालें, कोई भी स्टैटिस्टिकल मेजर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इट शुड डिपेंड ऑन ऑल आइटम्स ऑफ द सीरीज की जितनी भी आइटम्स हैं सभी के ऊपर वो डिपेंड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ आइटम्स को छोड़ दिया जाए। तो अगर वो कुछ आइटम्स को छोड़ देता है तो क्या होगा कि वो पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो इसलिए जरूरी है कि ईच एंड एवरी आइटम जितनी भी सीरीज में है सभी के ऊपर जो है वो सभी के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। देन इट शुड बी कैपेबल ऑफ एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। तो एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट का मतलब कि फर्दर जो है उसके ऊपर जो है और स्टैटिस्टिकल टूल्स टेक्निक्स का इस्तेमाल करके जो है वो एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट उसका पॉसिबल होना चाहिए। तो वो भी एक इसकी मेजर आइडियल कैरेक्टरिस्टिक मानी जाती है कि एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट की फर्दर जो है उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल होना चाहिए। मान लो आपने दो सीरीज का निकाल लिया है मेजर ऑफ डिस्पर्शन, अगर आप उन दो सीरीज का कंबाइंड निकालना चाहते हैं तो वो दैट इज फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, तो वो कैपेबल होना चाहिए फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए। देन इट शुड हैव सैम्पलिंग स्टेबिलिटी। सैम्पलिंग स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि आप जो है मान लो अब पॉपुलेशन और सैंपल के बेस पे दो तरह से स्टडी की जाती है, सेंसस एंड सैंपल मेथड। तो इन केस की हम जो है वो सैंपल मेथड से स्टडी कर रहे हैं तो सैंपल में वेरिएशन होने की वजह से, यानी कि अगर जो है वो आपने किसी पॉपुलेशन से अलग अलग सैंपल्स लिए हैं तो उन सैंपल्स के अगर वो मेजर ऑफ डिस्पर्शन कैलकुलेट किया था तो उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन जो है सैंपलिंग की वजह से नहीं होना चाहिए कि अलग अलग सैंपल आपने यूज़ किए हैं तो उन अलग अलग सैंपल्स की वजह से जो है उसमें सैंपलिंग स्टेबिलिटी रहनी चाहिए। यानी कि जब सभी आइटम्स के ऊपर डिपेंड करेगा, सभी आइटम्स को कंसिडर किया जाएगा तो उसमें स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसलिए इट शुड हैव सैम्पलिंग स्टेबिलिटी की सैम्पलिंग की वजह से बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन, बहुत ज़्यादा चेंज उसके अंदर नहीं आना चाहिए। बट यह है कि जब सैंपल बदलेगा तो कुछ वेरिएशन तो उसमें होंगी, बट जो है वो एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस उसके अंदर नहीं आना चाहिए। देन इट शुड नॉट बी अनड्यूली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम आइटम्स। एक्सट्रीम आइटम्स की जो उसकी बहुत सबसे ज़्यादा बहुत बड़ी वाली आइटम्स है या बहुत छोटी वाली हैं, तो जो सबसे ज़्यादा बड़ी हैं या छोटी हैं उन आइटम्स का जो है वो एक्सट्रीम एंड पे जो आइटम्स हैं उनका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। कि ऐसा ना हो कि सिर्फ जो है वो एक्सट्रीम वैल्यूज़ जो हैं उसके मेजर ऑफ डिस्पर्शन को इन्फ्लुएंस करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उनका जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ है उनका इफेक्ट कम से कम आना चाहिए। देन इसमें जब हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन कैलकुलेट करते हैं तो उसमें दो तरह के आते हैं, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। एब्सोल्यूट मेजर एंड रिलेटिव मेजर। तो एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर में क्या है कि इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट्स इन विच द डाटा ऑफ सीरीज आर एक्सप्रेस्ड। कि जो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन है वो उसी फॉर्म में एक्सप्रेस किए जाते हैं जिस फॉर्म में जो है वो सीरीज का डाटा होता है। कि अगर आपके पास रुपीज़ में डाटा है तो एब्सोल्यूट मेजर रुपीज़ में आएगा, अगर आपके पास किलोग्राम्स में है तो डाटा जो है मेजर ऑफ डिस्पर्शन भी जो है वो किलोग्राम्स में आएगा, अगर आपके पास डाटा टेंस में है तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन भी टन्स में आएगा। तो इसी तरह से जिस मेजर में कैलकुलेट किया गया है, अगर आपने स्टूडेंट्स के मार्क्स कैलकुलेट किए हैं और उसका डिस्पर्शन निकाला है मेजर ऑफ डिस्पर्शन, तो उसका एब्सोल्यूट मेजर अगर आपने निकाला है तो वो भी जो है वो मार्क्स की फॉर्म में आएगा। बट जो रिलेटिव मेजर्स हैं, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन, दे रेफर्स टू द वेरिएबिलिटी स्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ रेशियो और परसेंटेज। कि ये जो है वेरिएबिलिटी को वो रेशियो और परसेंटेज की फॉर्म में बताते हैं। एंड दस रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। कि ये जो है रिलेटिव मेजर जो है वो इंडिपेंडेंट है यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यानी कि अगर दो सीरीज अलग अलग हैं, दीज आर यूज्ड टू कंपेयर टू सीरीज एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट यूनिट्स। की इसको जो है आप तब भी यूज कर सकते हैं अगर उनकी मेजरमेंट यूनिट्स जो है वो डिफरेंट है। बट एब्सोल्यूट मेजर्स को जो है वो आप तब यूज नहीं कर सकते जब दो सीरीज को अगर आपने कंपेयर करना है तो दो सीरीज को कंपेयर करने के लिए आप एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। रीजन क्या है? क्योंकि उनका यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है वो अगर अलग अलग है तो उनका कंपैरिजन जो है वो सही नहीं हो सकता। बट इसको जो है जब आपने उसको रेशियो और परसेंटेज की फॉर्म में निकाल लिया, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन, इसको जो है आप यूज कर सकते हैं टू कंपेयर द टू सीरीज एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट यूनिट्स। की अगर उनकी मेजरमेंट यूनिट्स जो है वो डिफरेंट हैं तब भी आप जो है वो रिलेटिव मेजर से उनको कंपेयर कर सकते हैं। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन। की जो रिलेटिव मेजर्स हैं इनको कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो जो पर्टिकुलर मेजर होगा उसके जो है साथ में लगा लिया जाता है, तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन इनको कहा जाता है। तो एब्सोल्यूट जिसमें जो है डिस्पर्शन जो है उसी टर्म्स में आएगा, उन्हीं यूनिट्स में आएगा जिसमें आपकी सीरीज है, डाटा है, और रिलेटिव मेजर जो है वो रेशियो और परसेंटेज की फॉर्म में आता है। इससे जो है वो टू सीरीज को अगर हम जो है कंपेयर करना चाहते हैं, दो या दो से ज़्यादा सीरीज को कंपेयर करना चाहते हैं जिनका यूनिट ऑफ मेजरमेंट डिफरेंट है, तो जो है वो एब्सोल्यूट मेजर हम यूज नहीं कर सकते। उसमें उनको जो है बेस्ट अगर यूज कर मतलब बेस्ट कंपैरिजन करना है तो उसके लिए हमें जो है वो रिलेटिव मेजर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है और उनको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन।
देन इसके कुछ मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ डिस्पर्शन, जिससे जो है डिस्पर्शन को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो एब्सोल्यूट मेजर्स हैं, रिलेटिव मेजर्स हैं और ग्राफिकल मेथड हैं। तो ये आपके अलजेब्रिक मेथड हो गए एब्सोल्यूट और रिलेटिव वाले, जिसको आप मैथमेटिकल फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं, और ये जो ग्राफिकल मेथड है इसको जो है वो ग्राफ के थ्रू बना के कैलकुलेट किया जाता है। तो एब्सोल्यूट मेजर में हमारे पास है रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन और सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। सेम ही मेथड काउंट होता है ये, क्वार्टाइल डेविएशन और सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। फिर एक मेथड है मीन डेविएशन का और एक मेथड है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो ये एब्सोल्यूट मेजर्स निकल जाते हैं, और जब इनके कोफिशिएंट्स निकाले जाते हैं तो वो रिलेटिव मेजर्स बन जाते हैं। यानी कि कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये रिलेटिव मेजर्स बन जाते हैं। एंड ग्राफिकल मेथड लॉरेंज कर्व, इसमें जो है जो सीरीज है उसको जो है वो ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है और उसमें जो है उसका वेरिएशन मेजर किया जाता है। और इन मेथड्स के बारे में जो है आपको अगली वीडियोज में बताया जाएगा। तो आज की वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्यों कैलकुलेट किया जाता है, कौन कौन से मेजर्स हैं, और एक आइडियल डिस्पर्शन ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही है, बाकी ये मेथड जो हम नेक्स्ट वीडियोस में एक्सप्लेन करेंगे आपको। ओके, थैंक यू।